उसे क्या पता था कि क्या योजनाएं, लोग क्या षड्यंत्र बना रहे हैं। और अचानक वो लेके जा रहा था, इतने में उसका साला उसे रास्ते में मिल जाता है। कहता जीजा जी आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा माँ ने कहा है प्रसाद चढ़ाने में, प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूँ। वो कहता आप तो अनजान हैं, आप जानते भी नहीं, लाइए मैं प्रसाद चढ़ा के आ जाता हूँ। और वो वहाँ पर कुछ ताश खेल रहा था, अपने जीजा जी को खेलने बैठा देता है कि मैं हार रहा हूँ, आप खेलो और मैं जाके चढ़ा के आता हूँ। और पंडे ने, पता था पंडे को कि जो भी प्रसाद लाएगा उसकी गर्दन उतार देना है, वो उतार देता है। ये जमाई रात को आके सो जाता है, सुबह जब आँख खुलती है सेठ की तो देखता है ये तो यहीं है। पूछता है तुम प्रसाद चढ़ाने नहीं गए? उनने कहा कि मैं तो जा रहा था लेकिन साले साहब मिल गए, उनने कहा मैं जाऊंगा। और इतने में तो गांव में हाहाकार मच गई कि एक हत्या हो गई, एक को ऐसा हो गया, पता नहीं चला। लेकिन अब सेठ भी बता नहीं सकता था, क्योंकि पता चल जाती बात, पंडा यदि कह देता सेठ मन में सोच के रह गया। लेकिन सेठानी कहती है आप चिंता नहीं करो, आपकी मैं बनाती हूँ योजना और इसे मार दूंगी। और सेठानी लड्डू बनाती है, एक बनाती है गुड़ के लड्डू, एक बनाती है शक्कर के लड्डू। शक्कर में बहुत मेवा डालती है, बहुत अच्छे लड्डू बनाती है, लेकिन शक्कर वाले लड्डू में जहर डाल देती है। और गुड़ वाले लड्डू सादा बनाती है। अपनी बेटी को कह जाती है, सोचती है मैं ना फंस जाऊं, इसलिए बेटी को कह जाती है बेटी तुम्हारे पति आए तो जमाई जी को शक्कर के लड्डू दे देना और अपने पिताजी को तो गुड़ के लड्डू दे देना, वो तो घर के हों तो कम चीज़ भी खा सकते हैं। और जैसे ही बेटी के मन में आता है कि अच्छे लड्डू अपने पति को तो मैं घर में खिलाती रहूँगी, मेरे यहाँ तो बहुत घी दूध है, अच्छे अच्छे लड्डू बना दूँगी, खूब मेवा है वहाँ डाल दूँगी, पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि अपने पति को तो अच्छे लड्डू दे दूँ और पिताजी को ख़राब लड्डू दे दूँ, गुड़ के लड्डू दे दूँ। और अचानक मन में आता नहीं पिताजी को अच्छे वाले देना चाहिए, और उसने उठाकर अपने पति को तो गुड़ का लड्डू दे दिया और पिताजी को चीनी का मेवे वाला लड्डू दे दिया। लेकिन पिताजी तो लड्डू खाते ही चक्कर आने लगे और गिरकर मर गए। आप समझ गए, कितनी भी योजनाएं बना लो पुण्यात्मा जीव की, आपका बाल बाका नहीं हो सकता है और पाप का उदय है तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। और उसने जो 5 बार मछली को जीवन दान दिया था, वही मछली मरकर बेस्या बनी थी जिसने उसकी मौत को टाल दिया था। और इसी प्रकार से बार बार जो मौत से बचा, जो भी किसी को बचाता है वो परमात्मा के द्वारा लाख मुसीबतें आने के बाद बच जाता है। तो आप लोग भी सब चाहते हैं तो कभी घर में कीटनाशक दवाइयाँ ऑल आउट आदि के माध्यम से कभी भी जीवों को मारने की कोशिश नहीं करें। हंसी मनोविनोद में कभी कभी लीक मार देते हैं लोग, जू मार देते हैं, ऐसी क्रियाएं बच्चों को बचाइए ताकि आपके बच्चे महापाप से बच सकें और महासंताप से बच सकें। महल सोने का नहीं मिट्टी का बना होता है, महल सोने का नहीं मिट्टी का बना होता है, वही एक दिन मिट्टी में पड़ा होता है। आदमी धन से नहीं, आदमी धन से नहीं मन से बड़ा होता है, और मन से बड़ा हुआ व्यक्ति एक दिन भगवान हुआ करता है, एक दिन भगवान हुआ करता है। भगवान वो हैं जो कांटों में भी महक बिखेरा करते हैं, दुख दर्दहीन व्यक्तियों को भी सहारा बना करते हैं। जिन जिन की सांसें टूट गई हैं दुख दर्दों से, ये उनके लिए भी मेहमान हुआ करते हैं, उन पर भी रहमान हुआ करते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति राजा की सेज सजाता था, रोज़ फूल लाता, सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लाता और राजा की सेज सजाता। लेकिन एक दिन अचानक उसने देखा राजा तो रोज़ इतनी सुंदर सुगंधित सेज पर सोता है, बैठता है, रात भर उसकी गुजरती है। अभी आज राजा नहीं आया, मैं 5 मिनट बैठ कर देखता हूँ। फिर बैठा तो लगा गर्मी के दिन में इतनी ठंडी सेज, वाह, थोड़ा सा लेट कर देखता हूँ। लेटते ही उसकी नींद लग गई, और जैसे ही लेटते नींद लगी अचानक इतने में राजा आ गया। और राजा ने देखा इतनी हिम्मत, क्योंकि अमीरों की एक ही दिक्कत होती है, अमीरों की एक ही दिक्कत होती है कि हमारी जगह कोई ना ले ले, हमारी सत्ता कोई ना ले ले, हमारा पद कोई ना ले ले, हमारी हुकूमत कोई ना ले ले। घर में भी किस बात की तकरार, इसी बात की तो तकरार है। पत्नी कहती है मेरा पति है, माँ कहती है मेरा बेटा है, बहन कहती है मेरा भाई है। यदि घर में हमारे महावीर के सिद्धांत आ जाए कि कोई बात नहीं, जीवन तो एक धर्मशाला है, कहते हैं
हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। ऐसी नीति हमारी होना चाहिए। तो उसी प्रकार से, लेकिन आदमी कहाँ सोचता है। वो बेचारा सो गया तो राजा ने आकर देखा और बिल्कुल कहते लाल पीला हो गया राजा। और राजा कहने लगा इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी सेज पर सो रहा है। और राजा ने नौकरों को आदेश दिया, जगाया गया उसे। और जैसे ही जगाया वो तो कांपने लगा, थर थर कांपने लगा, राजा के पैरों में पड़ गया। कहने लगा राजा जी माफ़ कर दो, जरा सी नींद लग गई थी। लेकिन राजा के जीवन में माफ़ी कहाँ आती है? अहंकारी जीवन किसी को देखता कहाँ है? उसे इंसान इंसान कहाँ नजर आता है? उसे कहीं संवेदनाएं उसको छू तक नहीं पाती हैं। वो तो पत्थर दिल हो जाता है। क्योंकि कहते हैं आजकल पत्थर से भी बदतर हो गया आदमी। उसे पत्थर से भी कहना चाहिए कड़क दिल हो गया, ग्रेनाइट जैसा हो गया, जो कि कुछ असर ही नहीं करता उस पर भी। राजा पर भी कोई उसकी मिन्नत है, कोई उसकी दुआएं असर नहीं करी। और राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि इसे बहुत पीटो, इसे पता चल जाए कि सोने का क्या मज़ा होता है। और उसे नौकर आए और पीटने लगे। जब नौकर उसे पीट रहे थे तो वो हंसने लगा। राजा ने कहा तुम हंसते क्यों हो? कहने लगे राजा तुम मुझे पिटवा रहे हो, मुझे लग रहा है मैं एक दिन सोया तो इतना पिट रहा हूँ, आप कितने पिटोगे? आप तो रोज़ इस सेज पर सोते हो। क्योंकि ज़िंदगी एक कांटों की सेज भी है, लेकिन यदि रहमत आ जाए तो दुनिया एक फूलों की सेज हो जाती है। दुनिया के लिए वही अभिशाप वरदान हो जाया करते हैं, वही इंद्रियां सहकारी हो जाती हैं। क्योंकि तुलसी जी ने भी कहा है अली मृग मीन पतंग गज इनके कई आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। अली मृग मीन पतंग गज इनके एक ही आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। पांच इंद्रिय के विषय में आज का मानव ऐसा लिप्त हो चुका कि उसे ना आत्मा दिखता, ना परमात्मा दिखता, ना इंसान दिखता, ना इंसानियत दिखती। क्योंकि कहते हैं झोंपड़ी और महल में जिंदगी जिया करती है, झोंपड़ी में इंसानियत और महलों में इंसान रहा करते हैं। महलों में इंसान रहा करते हैं, बस इतना ही फर्क होता है कि आदमी झोंपड़ी में किसी को कह भी देता है आ जाओ भोजन कर लो, जो कुछ है रूखा सूखा ले लो। लेकिन आदमी पे जितना जितना दौलत बढ़ती है उतना उतना दिल उसका छोटा हो जाता है, दिल उसका ओछा पौना हो जाता है। दिल में उसको किसी को पानी पिलाने की भी हिम्मत नहीं रहती है। आपने देखा होगा गरीबों के घर जाओगे वो एक बार आपको भोजन बिना नहीं आने देंगे, अमीरों के यहाँ जाओगे वो पानी तक की नहीं पूछेंगे। क्योंकि दौलत बढ़ जाए उसके बाद दिल बढ़ जाए बड़ा पुण्य का उदय होता है, सबके नहीं बढ़ती है। लेकिन आचार्यों ने कहा है पांच इंद्रियों को कैसे भोगो? पांच इंद्रियों को संयम के द्वारा भी भोग सकते हो और आप असंयम में भी उन्हें गवा सकते हो। वो संयम में साधक भी हो सकती हैं और संयम में विराधक भी हो सकती हैं। पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम पुण्य कर सकते हैं। इंद्रियां तो सिर्फ साधन है, उसे जहाँ लगाना है इंद्रियां संभावना है, उससे क्या उपयोग करना है। आप उससे बारूद भी तैयार कर सकते हो और आप उससे बादशाहत भी तैयार कर सकते हो। आप उससे वाह भी दे सकते हो जीवन में, आप उसको आय में भी गुजार सकते हो। इंद्रियां, कोई इंद्रियों को लोग गालियां देते रहते हैं कि पंचेंद्रिय तो बहुत बुरी हैं, इनको बस में करो। मैंने कहा मर जाओगे तब भी इंद्रियां बस में नहीं होंगी। इंद्रियां बस में होना ही नहीं जानती हैं। हम लोग कहते हैं आँखों को बस में करो, आँखों से बंद कर लो। मैंने कि आँखों से बंद कर लोगे तो आँखें बंद नहीं हो जाएंगी, अंदर की आँखें और खुल जाएंगी, अंदर की आँखें और बगावती हो जाएंगी। साक्षात पत्नी से तो झगड़ा भी हो जाता है, सपने की पत्नी से तो झगड़ा नहीं होता है। आपने देखा साक्षात तो बच्चे कुछ मांग लेते तो आप डांट भी देते हो, और सपने जब देखते हो बच्चों के तब तो आपको ऐसे नज़र आता है जैसे स्वर्ग ज़मीन पर आ गया। क्योंकि आपने सपने की आदत है, सपनों में जीने की आदत है। और इंद्रियों के सपने भी तुमने आज तक ऐसे ही देख लिए हैं, विषय भोग कामनाओं के सपने देख लिए हैं। तो पांचों इंद्रियां हमारे लिए संयम में साधक हो सकती हैं। हमारी स्पर्शन इंद्रिय परिसय शीत उष्ण के परिसय सहकर हमारी तपस्या में कारण हो सकती है, संबर निर्जरा में कारण हो सकती है। और रसना इंद्रिय
कहते हैं रसना इंद्रिय को बस में कर लिया जाए तो ऐसी सी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं जो कि जहर भी हो तो अमृत हो जाता है। जो पंचेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उन्हें रिद्धियाँ अपने आप प्रकट हो जाती हैं। और ऐसी रिद्धि नहीं, रूखा भोजन हो तो कैसा सरस नजर आता है, सरस स्वाद आता है। और यदि दुश्मन भी हो तो मित्र हो जाता है। यदि पानी पर चल लें, जल पर चल लें, अग्नि पर चल लें, कोई चीज़ पर भी चल लें, लेकिन उन्हें कोई बाधा नहीं होती है। ऐसी सी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। और जो रसना इंद्रिय पे बस करते हैं उनको तो वास्तव में कहा है रसना इंद्रिय पे बस करना बहुत कठिन बात है। और रसना अपने आप में कहती है रसना, मेरे में रस है ही नहीं, क्योंकि मैं तो दोनों काम खतरनाक करती हूँ, बकना और चखना। दो ही झगड़े के जड़ हैं और दो ही पाप का कारण है। रसना बक राजा आदि क्या हुआ, इसी रसना इंद्रिय के कारण नरक में पहुंच गया। सुभौम चक्रवर्ती का क्या हुआ, इस रसना इंद्रिय के कारण नरक में पहुंच गया। और कहते हैं चखना और बकना, बकना और खतरनाक काम है। जो रामायण हुई, महाभारत हुई, अंजना के साथ जो कुछ हुआ वो सब बकने का ही तो प्रताप था। क्योंकि कहते हैं जिब्या में अमृत बसे, जिब्या में अमृत बसे 20-20 के पास, एक करे तो लाख दे, एक करे तो लाख। ये जिब्या सिंहासन पर भी बैठा देती है और रसातल में भी ले जाती है। आपने देखा होगा घरों में हम बड़े उलझ के बात करते हैं, कोई बात करे तो बिल्कुल उलझ के ऐसे क्रोध में बात करते हैं, जबकि मैं कहती हूँ तुम्हारी शान घट गई होती, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। हम बड़े लोगों से प्यार से भी बोल सकते हैं, मम्मी जी आप खाना खा लो, आप ले लो, आप क्या लोगी। लेकिन घरों में बहुओं को ऐसे लगने लगता है आज कि सास नहीं नौकरानी है, इससे काम लो तो ठीक है, 2 टाइम की रोटी दो, वरना हर चीज़ उसे भारी लगने लगती है। जबकि हमें चाहिए कि हम बच्चों को ये नसीहत दें कि बुज़ुर्गों का कितना सम्मान होता है। हम घर में कपड़े दिवाली दशहरे लाते हैं तो क्या कह देती हैं बहुएं प्यार से, उन्हें जाना कहाँ पड़ता है, वो तो घर में रहती हैं, कपड़े की क्या ज़रूरत है, बहुत कपड़े हैं। जबकि घरों में परंपरा बनाओ, अपने यहाँ के उसूल बनाओ कि जब तक बड़ों के कपड़े नहीं आएंगे तब तक हम कोई कपड़े नहीं बनवाएंगे।